हक अल्लाह इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ आज की वीडियो के साथ और शुरू करते हैं जी के एस सी 100 इंडेक्स से 1,15,469 पॉइंट पर क्लोज़ हुआ। 449.53 पॉइंट की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 0.39। दिन के अंदर 1,13,716.60 का लो लगाया, काफ़ी ज़्यादा नीचे गया और हाई लगाया 1,15,844.88 पर, और तकरीबन अपने 300-400 पॉइंट की कमी के साथ अपने हाई के करीब करीब ही क्लोजिंग दी। अगर आप इसको देखते हैं, वॉल्यूम देखें तो 21,36,16,413 का है, काफ़ी कम वॉल्यूम जनरेट हुआ। जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स रहे आज के दिन, जो पॉजिटिव रहे ख़ास तौर पर ये आयशा स्टील रहा जी, PIBTL रहा और SLGL, इसने बड़ी अच्छी मूव दी और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि 1,27,23,116 का जनरेट हुआ इसके अंदर। जो एडवांसर्स हैं आज के दिन के, उसके अंदर जो नामी ग्रामी है जी, प्रेमा कैपो कैप जा रहा है मुसलसल, PIA होल्डिंग बी कंपनी कैपो कैप जा रही है और 298, 250, 300 रुपये चल रहा है हर दिन। इसके अलावा डिक्लाइनर की बात करें तो इसके अंदर कुछ खास नज़र नहीं आता सिवाय ग्लेक्सो के, जो कि एक्स हो चुका है और आज काफ़ी नीचे आया। ये वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि 19,61,000 का इसके अंदर है। अब अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की, कि आज के दिन सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन रही, तो अपर कैप के अंदर PIA होल्डिंग बी कंपनी, प्रेमा और इसके अलावा कुछ खास और नज़र नहीं आता। जबकि अपर कैप के अंदर भी कुछ खास नहीं है, मतलब नामी ग्रामी नहीं है। अब अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स के चार्ट की, और चार्ट के अंदर आप ये जो ज़्यादा लाइंस हैं, ये चूँकि इस लेवल तक गया हुआ है, ये इसलिए अभी तक लगी हुई हैं, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। तकनीकी बुनियादों पर देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन ये बुलिंगर बैंड के बॉटम से भी नीचे गया और जो इसकी वीकली की एक सपोर्ट थी 1,13,627.41, वहाँ से ये वापस पलटा है और काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी इसने। विक को अगर इग्नोर कर दें तो कैंडल भी कदरे कल की निस्बत बेहतर है। इसके अंदर मुझे एक ये गैप नज़र आ रहा है 23 और 24 अप्रैल के दरमियान में, और ये जो एक गैप है यहाँ से तकरीबन आप समझ लें 1,16,500 के लेवल से 553.92, और यहाँ से लेकर ये 1,17,000, ये तकरीबन कोई आप कह सकते हैं रफली के कोई 600 पॉइंट का है गैप, जो इसको फिल करना है और उम्मीद है कि ज़रूर फिल करेगा, क्योंकि तकनीकी बुनियादों पर शॉर्ट टाइम के अंदर येलो जो मूविंग एवरेज की लाइन है, इसने डायरेक्शन अप कर ली हुई है, जबकि रेड की डायरेक्शन अभी नीचे ही है और ब्लू की डायरेक्शन ऑलरेडी ऊपर है। बुलिंगर बैंड के भी बॉटम से काफ़ी ऊपर आ चुका हुआ है। इसी सिनेरियो में पहले अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर लें तो इसके पास चूंकि इसने क्लोजिंग दी 1,15,469.35 पॉइंट पर, तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है 1,15,911.57 पॉइंट की है, जो कि वीकली की है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर और वॉल्यूम का उम्मीद है कि साथ होगा, तो इसको जो सेकंड रेजिस्टेंस का सामना होगा वो 1,16,369, और इसके अंदर अगर आप 1000 पॉइंट का इजाफा कर लें तो 1,16,500 ही बनता है, और वो एक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में कामयाब हो सकता है। इसके बाद सिर्फ 400 के गैप के साथ ये रेजिस्टेंस है 1,16,703.63। मज़ीद अच्छे वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर ये आपको इस लेवल के बाद जो सेकंड वीकली की रेजिस्टेंस है 1,17,092, उसको भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे सकता है। तो जिस तरह कल के दिन भी प्रॉफिट टेकिंग हुई, आज के दिन भी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो इसके पास जो पहली सपोर्ट मौजूद है, अगर आप इसको थोड़ा सा और नैरो कर लेते हैं तो फिर 1,15,245.45 पॉइंट की है, और उसके बाद अल्टीमेट सपोर्ट 1,14,875 की होगी। इस वीकली की रेजिस्टेंस को सस्टेन ना करने पर आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह आज के दिन भी गिरावट आई, तो फिर 1,14,483 की डेली की सपोर्ट और फिर 1,14,139.64 की सपोर्ट का सामना होगा। और इन दोनों स्पोर्ट्स को वीकली की जो रेड कलर में हैं, इनको रिस्पेक्ट ना करने पर
ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। इसके बाद है जी माड़ी एनर्जी लिमिटेड, काफ़ी टाइम से इसको कवर कर रहा हूँ। आज के दिन इसने 616 रुपये 35 पैसे पर क्लोजिंग दी, -9 रुपये 41 पॉइंट की कमी के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.50। आज के दिन ये ओपन हुआ था 626 रुपये से, तकरीबन लो लगाया 601 का और हाई 632 का। वॉल्यूम तो कदरे बेहतर कह सकते हैं 22,89,529 का, लेकिन असल में जिस का इंतज़ार था रिज़ल्ट का, वो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और लाजिम बात है हर कोई उम्मीद लगा रहा होगा इससे अच्छे रिज़ल्ट की, लेकिन चूंकि कंपनी ने जो रिज़ल्ट अनाउंस किया उस रिज़ल्ट के मुताबिक इन्होंने जो 9 मंथ इनके कंप्लीट हुए 31 मार्च 2025 को, इसमें किसी किस्म का कैश डिविडेंड या बोनस शेयर या राइट शेयर्स नहीं दिए। और ये भी आप सब लोगों को, देखने वालों को और सुनने वालों को मालूम होगी कि SECP के रूल के मुताबिक कैश डिविडेंड देने के लिए ये पाबंद नहीं होते, ना ही बोनस शेयर्स के लिए, ना ही राइट शेयर्स के लिए। अलबत्ता अर्निंग पर शेयर या EPS या और जो दूसरे फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को ज़रूर हाईलाइट करते हैं, जो कि इन्होंने हाईलाइट शो भी किया है। एक तो इनकी प्रोडक्शन है जी, जिसकी कमेंसमेंट स्टार्ट हुई है शेवा वेल से, उसका इन्होंने जिक्र किया, जो कि वज़ीरिस्तान ब्लॉक के अंदर है। और इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन डिस्कवरीज है स्पिनवाम 1 के अंदर। फिर प्रोडक्शन कमेंसमेंट है शाहबंदर ब्लॉक से माड़ी एनर्जीज़ की। इसी तरीके से इनकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो भी अवेलेबल है। अब अगर हम इसकी सिर्फ मेन जो इसकी EPS है उसके ऊपर फोकस करें, उसको देखें, तो इन्होंने ये दिया हुआ जी 3 मंथ के हिसाब से, 9 मंथ के हिसाब से। ये 31 मार्च 2024 को जो 9 महीने कंप्लीट हो रहे थे, और 31 मार्च 2025 को, और इसी तरह 31 मार्च 2024 को 3 माह और 31 मार्च 25 को 3 माह के हिसाब से। तो अब पहले 3 माह का देखें तो पिछले साल की निस्बत तो इनकी EPS बेहतर हुई है, और इसी तरीके से अगर 9 मंथ के हिसाब से देखें तो इनकी EPS थोड़ी सी कम हुई है। इसके अलावा बाकी भी मज़ीद इनकी डिटेल रिपोर्ट मौजूद है, जिसके अंदर इनके कैश फ्लोज और बाकी मामलात का भी तस्करा है। और इनकी कंप्रीहेंसिव इनकम है फॉर द पीरियड, वो 3 महीनों के हिसाब से बढ़ी है, जबकि 9 महीनों के हिसाब से थोड़ी कम हुई है पिछले साल की निस्बत। तो उसी का जो है ना वो रिज़ल्ट यहाँ पर इन्होंने शो किया है। तो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। बहरहाल इन्होंने इसके अंदर मेरा ख्याल है जो फ्रीज़ बोनस शेयर्स हैं उसका भी जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब है चूँकि इन्होंने जो पिटीशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो लो प्रियोरिटी की थी, तो इसी वजह से उसका अभी तक इन्होंने कहीं पर तज़करा नहीं किया है। इसकी PE रेशो को देखें तो 1.07 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की PE रेशो 2.28 से अभी भी कदरे बेहतर है। ये अपने सेंटर पॉइंट 616 रुपये 45 पैसे से 10 पैसे नीचे 616 रुपये 35 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 631 रुपये 90 पैसे की और दूसरी 647 रुपये 45 पैसे की है। पहली सपोर्ट 600 रुपये 90 पैसे की और दूसरी 585 रुपये 45 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो RSI न्यूट्रल है, स्टॉकेस्टिक ओवरसोल्ड है, मैकडी सिर्फ बुलिश है, इनसाइडर ट्रांजैक्शन में फ़िलहाल कुछ खास नहीं है और पे आउट में तो है ही नहीं। तो अब अगर हम इसके चार्ट्स की तरफ आएँ और चार्ट्स को देखें तो गो कि इसने 23 तारीख को डेली के चैनल के बॉटम को तोड़ दिया, फिर कल के दिन भी बॉटम से नीचे ही रहा और बुलिंगर बैंड से भी नीचे रहा, और आज के दिन भी ऐसे ही नज़र आया। इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग प्रेशर या जो भी आप कहें, बहरहाल इसने क्लोजिंग जो दी है जी वो 612 रुपये 66 पैसे की जो वीकली की सपोर्ट थी उससे ऊपर दी है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आने वाले हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि ये कुछ आपको गेन दे सकता है, अच्छे रेट पर मिल रहा है, तो अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए आप एंट्री ले सकते हैं। इसकी पहली सपोर्ट तो चंद रुपयों के साथ यही 612 रुपये 66 पैसे की है। इसके बाद जिस सपोर्ट का इसको सामना है जी वो 600 रुपये 56 पैसे है। फिर 593 रुपये 97 पैसे की वीकली की सेकंड सपोर्ट है। इस सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट ना करने पर फाइनल जो सपोर्ट होगी या स्टॉप लॉस होगा 579 रुपये 9 पैसे का। तीनों रेड लाइंस हैं, जिसको जो सूट करता है, जो लेवल बेहतर लगता है वो उसको एज ए स्टॉप लॉस के तौर पर यूज़ कर सकता है। अपसाइड मूव की बात करें तो पहली जो रेजिस्टेंस इसके सामने है वो 629 रुपये की है, वीकली की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर
इसको जिस रेजिस्टेंस का सामना होगा वो 637 रुपये 69 पैसे और फिर 649 रुपये 52 पैसे। ये 649 रुपये 52 पैसे की जो डेली की रेजिस्टेंस है, इसको अगर आप वीकली कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको क्रॉस करने पर ये बुलिंगर बैंड के बॉटम से ऊपर आ चुका होगा काफ़ी, और डेली के चैनल के बॉटम से भी ऊपर आ चुका होगा, तभी ये अप मोमेंटम में आने में कामयाब हो पाएगा। और उसके बाद वॉल्यूम ने इसको सपोर्ट किया, तो उम्मीद है कि ये अप ट्रेंड में रहने में ही कामयाब रहेगा। आप लोग अगर समझते हैं कि मेरा काम बिल्कुल आप लोगों को फ़ायदा दे रहा है, तो आप लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।